दार्शनिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है या दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है, जब हम संख्याओं को दाहिने तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये संख्या क्या होती है 10 गुना कम हो जाती है, और जब बाएं तरफ जाते हैं तो वह 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे इकाई है, यहाँ पे दहाई है, तो जो इकाई के जगह पे रहेगा, अगर एक इकाई के जगह पे है तो वह एक है, लेकिन जैसे ही दहाई की जगह पे एक आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक हो जाता है, तो ये 10 गुना, एक का 10 गुना हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। बात में आया जी। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 2 अगर दहाई की जगह है तो 20 है इसका मान, ठीक है। सैकड़ा जगह के जगह पे है तो क्या होगा, अब इसका मान 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना यहाँ 10 गुना यहाँ, मतलब 100 गुना हो गया, है ना, तो 200 हो जाएगा। फिर यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10 गुना, यहाँ से यहाँ 100 गुना, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1000 गुना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 5 लिख रहे हैं, यहाँ 4 लिख रहे हैं, है ना, ये 4 जो है अगर यहाँ रहता है तो 4 रहता, लेकिन अगर यहाँ आ गया तो 400 गुना हो गया, ठीक है। 4 यहाँ रहता तो 4 रहता इसका मान, अब दहाई की जगह आएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। सैकड़ा की जगह आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, और ये 5 यहाँ है तो 5 रहेगा, यहाँ होता तो 50, यहाँ होता है तो 500, यहाँ हुआ तो 5000। हम देख रहे हैं जैसे जैसे बाएं साइड बढ़ते जा रहे हैं, उस किसी भी संख्या का मान क्या हो जा रहा है 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये है दार्शनिक प्रणाली। और जब हम दाहिने साइड जा रहे हैं तो वो 10 गुना कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 5000 है तो यहाँ जब आएगा तो 10 का भाग दे दीजिए तो 500 बचेगा, फिर यहाँ आ गया तो 10 का भाग दिए 500 में 50 बचा, फिर यहाँ आया, ठीक है, 10 का भाग दिए तो क्या बचा 5 बचा, पास में आया। फिर जब यहाँ पहुंच गए तो 10 का भाग दिए तो क्या हो जाएगा 5/10, है ना, मतलब 0.5 हो गया। फिर और पीछे जाएंगे और उसका 10 गुना कम होता जाएगा। समझ रहे हैं बात ना। ये दार्शनिक प्रणाली है, पूरे संसार में इसी का इस्तेमाल होता है गणना के लिए। लेकिन जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो इंडियन सिस्टम अलग होता है, इंटरनेशनल सिस्टम अलग होता है। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदुम, 10 पदुम संख, 10 संख महासंख, 10 महासंख, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और भी है इसके आगे और भी गणना के मात्रक हैं, लेकिन हम इतना पढ़ लें बहुत है, ठीक। अब इंटरनेशनल सिस्टम में जब आते हैं तो क्या हो जाता है 1 10 100 फिर 1000, 1 10 100 फिर 1000। अब देख रहे हैं जब इंडियन सिस्टम में क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 2-2 डिजिट का जो है हमारा एक कॉलम बन रहा है, 1000 10,000, है ना। फिर कामा लग जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये सैकड़ा के बाद कामा लगा, फिर 2 डिजिट छोड़ करके फिर कामा लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 70 लिख दिए तो कामा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कामा यहाँ लगता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात कि नहीं जी। हम देख रहे हैं 421 है, अब 5 जहां लिखे तो 5000 हो गया तो कामा लग जाता है, ठीक है, तो 5000। अब जैसे यहाँ पे 10,000 की जगह 1 लिख दिए तो ये 15 हो गया, है ना, तो इसको कहेंगे 15,000, कामा लगा है 15,000। अब इसके पहले जब कोई डिजिट लिखते हैं तो मान लीजिए ये 8 है हमारा, है ना, तो ये कामा लग गया, मतलब 8 लाख हो गया, ठीक है। 8,15,421, बस में आया जी। अब ये 7 और 8 एक साथ हो गए, ठीक है, ये 2। हम देख रहे हैं 3 के बाद 2-2 डिजिट पे जो है कामा लगता चला जाएगा, है ना। समझ रहे हैं बात कि नहीं जी। देखिए ये 2 डिजिट पे कामा, 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 ये कामा 2-2 के लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 10,000 और 1000 को मिलाकर के हम क्या पढ़ते हैं, इसको 1000 पढ़ते हैं, ठीक है। अब लाख और 10 लाख को मिलाकर के क्या पढ़ते हैं, लाख पढ़ते हैं, ठीक है। 10 करोड़ और करोड़ को मिला के क्या पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ते हैं, तो ये 19 करोड़ है, ठीक है। अब ये 30 4 34 अरब है, आया समझ में। अब ये खरब है, मान लीजिए 48 खरब हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं।
जी। ये मतलब हम देख रहे हैं इंडियन सिस्टम में क्या है, शुरू में सैकड़ा के बाद जो है 2-2 डिजिट पे कामा लगता है, उसी हिसाब से हम पढ़ाई भी उसकी करते चले जाते हैं, है ना। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 10 100 3 डिजिट है, तो अब इसके बाद जो तीन डिजिट होता है 1000 10,000 100,000, फिर मतलब 3 4 5 अगर हमने लिखा यहाँ पे तो देखो ये 3 डिजिट के बाद तो फिर 3 डिजिट पे ही कामा हमारा लगता है ना। जैसे मान लीजिए हम 4 7 9 लिख दिए ये, है ना, तो अब ये 3 डिजिट एक साथ हो चुके हैं। हम जब भी पढ़ेंगे 3 डिजिट को पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है जी। अब जैसे इसको पढ़ना 131 है 131, अब इसको जब पढ़ेंगे तो ये 5131, अब ये 45,131, लेकिन अब इसको हम देखो यहाँ लाख पढ़ते थे, यहाँ लाख नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे हम भाई, 1000 ही पढ़ेंगे, लेकिन कितना 1000, 300, कितना भाई 345, ये कितना लिखा है 345,000, समझाया बात जी। ये 300 हो गया, ये टोटल 45 हो गया, 1000 345,131, समझाया बात जी। अब जब इसको पढ़ेंगे इधर तो ये आ गया 9 मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, समझ रहे हो बात, ये तीनों को मिलियन पढ़ते हैं, तीनों को क्या पढ़ते हैं, मिलियन, समझाया जी। तो अब इसको जब पढ़ेंगे तो ये 479 है, कितना है लिखा ये गिनती 479 क्या मिलियन, 479 मिलियन, 345,000 और 131, बात समझाया। अब ऐसे ही जब यहाँ आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 874 लिख दिया हमने, है ना, तो ये तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा, गिनती तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तीनों गिनती को एक साथ, 874 874 बिलियन, 874 बिलियन, आया समझ में जी। 874 बिलियन, 479 मिलियन, है ना, 479 345,000, है ना, 131, बस ठीक, मतलब 874 बिलियन 479 मिलियन 345,131, आया समझ में। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। और डेसिमल में ये देखो जब भी पढ़ा जाता है तो ये क्या है, अगर मान लीजिए इधर का गिनती ना हो तो 131.503, अगर इसको पढ़ें तो 10.413 कुछ भी पढ़ो तो ठीक, आया समझ में। ये न्यूमरेशन समझ में आया कि नहीं आपको, इसको आप कामा लगाने के लिए हम आपको दे तो लगा सकते हो, शब्दों में लिख सकते हो। चलिए ठीक है, सवाल लगाइए।